एक दिन पूरा अकेले घर पे बिताने के बाद जब आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाते हो या फिर किसी से बात करते हो, तो आपका मूड सडन चेंज क्यों होता है? या फिर आपका कोई टफ डे होता है जिसमें आप बहुत कुछ सह रहे हो, सफ़र कर रहे हो, पर उसमें अगर आप किसी इंसान से कोई आपसे प्यार से बोल लेता है, कोई इंसान अगर आप कोई स्ट्रेंजर भी अगर आपसे प्यार से बोलता है, फिर एक अच्छी सी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो आपको दिन ऐसा लगता है कि लाइक दिस डे इज़ मैनेजेबल। इसी की बात हम करेंगे वीडियो में आज कि क्यों आखिर इंसान की जो सोशलाइजिंग है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। वो आजकल के लोगों ने सोशलाइजिंग को इतना कम कर दिया है और क्यों इंसान में डिप्रेशन, एंजाइटी ये बढ़ती जा रही है। आज हम पूरी वीडियो में समझेंगे कि कैसे आपकी ब्रेन को शेप देता है। सोशलाइजिंग करना आपका ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है? कि कैसे सोशलाइजिंग, दूसरों से बात करना, अपनी फीलिंग शेयर करना आपके ब्रेन को एक अलग शेप देता है, आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी कर आपको हेल्दी बनाता है। देखो, इंसान एक सोशल बीइंग है। सोशल बीइंग का मतलब है कि वो सोशली जब वर्क करेगा तभी अच्छी तरह से खुद को ग्रो करेगा। एक साइंटिस्ट है मैथ्यू लिबरमैन, उसने ये फिनोमेना दिया था कि जब आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो या फिर आप किसी इंसान से सोशलाइजिंग करते हो, तो आपके ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट एक्टिव हो जाता है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। वैसे ही अगर कोई इंसान आपको धोखा दे देता है, रिजेक्ट कर देता है या फिर सडनली कुछ भी आपको चाहता है कि बिट्रे लगता है आपके ब्रेन को, तो आपके निगला पार्ट ओपन एक्टिव हो जाता है। ये पार्ट डिपेंडेबल है फॉर थ्रेट्स। ये पार्ट आपके फियर पार्ट को, मतलब फियर पार्ट भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। पूरे एक भारी भारी दिन का जब हम एक स्ट्रेंजर से बात करते हैं ना, तो हमको दिन बड़ा आसान लगता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सर्टेन पार्ट ओपन हो चुका है। उससे हम करते हैं कि लाइक वाओ, दिस इज़ मैनेजेबल। हमारे ब्रेन का एक अलग पार्ट ओपन होता है और उससे हमको एक अच्छा लगता है। बात करते हैं सोशलाइजिंग क्या हेल्प करती है। देखो, सोशलाइजिंग आपको हेल्प करती है। देखो, साइंटिस्ट के हिसाब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप किसी से बात करते हो, आप किसी से सोशलाइजिंग करते हो, तो आप मोर हेल्दी होंगे क्योंकि एक हेल्दी लाइफ की नींव फेम नहीं है, पैसा नहीं है और वगैरह वगैरह चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी जो नींव है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की, वो है गुड रिलेशनशिप। जब आपकी सराउंडिंग लोगों से आपके गुड रिलेशनशिप होंगे, तो आप मोर हेल्दी होंगे क्योंकि जब आप लोगों से अच्छी रिलेशनशिप रखोगे, तो आपका ब्रेन कंसिस्टेंटली डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन डिपेंडेबल होते हैं आपके मूड को लाइट करने पे और आपको अच्छा फील करवाने पे। तो जब आप किसी इंसान से बात करते हो, तो आप उसका दिन नहीं बना रहे हो, आप खुद को भी रिवॉर्ड दे रहे हो, आप खुद को भी खुद को भी आप ग्रो कर रहे हो। जो बंदे ज़्यादातर लोनली रहते हैं, अकेले रहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि अकेले रहना खराब है, बट अकेले रहने से आपकी तबीयत, मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। स्टडीज़ में शो है। आप मोर लाइकली तो आपको जो कॉग्निटिव, मतलब आप चीज़ों की समझने की क्षमता या फिर आपकी जो वर्क करने की जो क्षमता होगी, कम हो जाएगी। आपका ब्रेन, जब आप अकेले रहोगे तो आपका ब्रेन लेस डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। उससे आपका मूड, आपको दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, बट आपका जो मूड है ना वो हैप्पी रहेगा, आपका मूड लाइट नहीं रहेगा। और आपको ये समझनी चाहिए कि जब कोरोना हुआ था ना, इसका प्राइम एग्जांपल है कोरोना, मतलब कोविड-19। कि जब कोविड-19 के अंदर लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के साथ थे, वो ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, मतलब नहीं हो पा रही थी ना। तो उससे क्या हो रहा था कि लोगों में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये चीज़ें कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा, मतलब चलन में आई हैं कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अकेले रहते हो, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी बॉडी, आपका ब्रेन को फ़र्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि जब आप सोशलाइजिंग करते हो तब क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। जब आप सोशलाइजिंग एक्चुअली लोगों से करते हो, तो मैंने पहले कहा कि ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन ये रिलीज़ होते हैं आपके ब्रेन में, जिससे आपको मूड अच्छा लगता है। साथ-साथ आप एक्चुअली में अपने वर्क को प्रायोरिटी देने लग जाते हो। और जब आप एक्चुअली में लोगों से सोशलाइजिंग करोगे ना, तो आप और सोशलाइजिंग करने में आप इंटरेस्ट होंगे एंड आपकी जो नेटवर्क है वो भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए ना, तो आप नेटवर्क बड़ा है तो आप लोगों की हेल्प और से ले सकते हो। कि सोशलाइजिंग कैसे करें? देखो,
सोशलाइजिंग करने का प्राइम एग्जांपल है फेस टू फेस। देखो अगर तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, टेक्स्ट से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फेस टू फेस बात करने से कनेक्शन अलग तरह का कनेक्शन बिल्ड होता है, एक अलग तरह का ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरा, लोगों को ध्यान से सुनो। जब आप कोई इंसान से कुछ क्वेश्चन पूछते हो ना और वो कोई जवाब दे रहा है तो उसके जवाब को ढंग से सुनो, उसको फील करो कि यू आर इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट, किसी क्लब में, ग्रुप में या फिर जिम में एक अपना ग्रुप बनाओ और उनसे सोशलाइजिंग करो और नए नए लोगों से, इससे आपकी ब्रेन को और ग्रोथ मिलेगी। एंड मैं कहना चाहूँगा, देखो सोशलाइजिंग करो ना करो आपके ऊपर है, बट आप सोशलाइजिंग करना, नए लोगों से बात करना, नई नई इन्फॉर्मेशन लेना, यह आपकी ब्रेन की नीड है, यह आपकी ब्रेन की एक बायोलॉजिकल नीड है। अगर आप इस बायोलॉजिकल नीड को पूरा नहीं करोगे तो आप फिजिकल हेल्थ के फिजिकली कोई आपको इफेक्ट नहीं होगा, बट इंटरनली आपका ब्रेन है वो धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आप भी उन लोगों को अपने आइडल बनाते हो जो लोग मोर सोशलाइजिंग करते हैं। देखो आपकी जो आइडल्स होते हैं लाइफ के अंदर, वो मोस्टली वो लोग होंगे जिनकी सोशलाइज ज़्यादा अच्छी है, जिनको लोगों से बात करने ज़्यादा अच्छे से आता है। तो अगर आप सोशली ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आपको ही फ़ायदा है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगा है या इससे आपको समझ में आया कि सोशलाइजिंग करना आपको हेल्दी देता है, वो कमेंट करें एंड आगे देखते रहिए।